सेंट्रल गवर्नमेंट दो सेक्टर्स में एम्प्लॉय हायर करती है। एक फॉर्मल सेक्टर जिसमें आते हैं इसरो साइंटिस्ट, आरबीआई के एम्प्लॉयज, आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा। और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें आते हैं ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड व्हाट नॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होने वाले इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूज के अकॉर्डिंग उन्होंने 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट कर दिया है हाइक इन मिनिमम वेजेस। आज के इस न्यूज आर्टिकल में हम यही समझेंगे कि इससे इकोनॉमी पे क्या असर होने वाला है, क्या हमारे मजदूरों की दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी इस इनिशिएटिव से, हम वो भी देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। जो न्यूज आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। हम वो ही पहले समझेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूज। तो जो प्री रिक्विजिट्स या फिर जो चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए वो ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने तरह के वर्कर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 4 कैटेगरीज में वर्कर्स को डिवाइड कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी स्किल्स, उनकी स्किल के आधार पर। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो अनस्किल्ड लेबर्स की है, अनस्किल्ड वर्कर्स की है। इसमें यूजुअली वो वर्कर्स आते हैं जो क्लीनिंग, स्वीपिंग का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग मतलब सामान चढ़ाना और उतारने का काम करते हैं, वो अनस्किल्ड वर्कर्स में आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो सेमी स्किल्ड वर्कर्स की है। इस कैटेगरी में वो वर्कर्स आते हैं जिनके पास थोड़े लेवल की स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्राइवर्स भी हायर करने पड़ते हैं। तो मीटर रीडिंग करने वाले लोग, तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसकी रीडिंग करने वाले लोग वो सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स में आते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्किल्ड वर्कफोर्स की। स्किल्ड मतलब जिनके पास स्किल्स हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि क्लेरिकल वर्क करने वाले लोग या फिर जिनके पास आर्म्स नहीं है पर वो सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, जिनके पास मतलब सिक्योरिटी पर्सनल्स भी हायर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट पर उनके पास बंदूक या फिर दूसरे आर्म्स नहीं होते हैं, वो स्किल्ड वर्कफोर्स में आते हैं। और फिर कैटेगरी आती है हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की, जिनके पास अगर वो सिक्योरिटी पर्सनल है तो उनको आर्म चलाते भी आता है, उनको हथियार चलाते आते हैं। उस तरह के वर्कफोर्स जो है वो हाई स्किल्ड वर्कफोर्स में आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 4 कैटेगरीज में वर्कफोर्स हायर करती है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। अब नेचुरली स्किल के बेसिस पे ही वेज मिलते होंगे, जिनके पास ज्यादा स्किल है उन्हें ज्यादा वेज मिलता होगा। तो ये जो है ये कैटेगराइजेशन है। अब इसमें एक और फैक्टर और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जगह के हिसाब से भी वेज चेंज होता है। अगर आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसमें महंगाई ज्यादा है तो नेचुरली आपको ज्यादा वेज मिलना चाहिए, आपको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आप अगर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे महंगाई इतनी नहीं है तो वहां पर आप कम वेज में भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो उसके बेसिस पे भी गवर्नमेंट ने एरियाज को डिवाइड कर रखा है ए बी सी कैटेगरी में। जो ए एरियाज हैं, जो एरियाज जो ए कैटेगरी में आते हैं उसमें बड़े शहर आते हैं, फॉर इंस्टेंस बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ये इस एरिया में आते हैं और यहाँ का वेज ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर जीवन यापन करने के लिए जो चीजें चाहिए वो महंगी होती हैं। बी एरियाज में थोड़े छोटे शहर आते हैं और सी एरियाज में जो ए और बी में नहीं आते वो सी में आते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो वेज 2 फैक्टर्स पर डिसाइड कर रही है, एक तो स्किल के बेसिस पे और दूसरा एरिया के बेसिस पे। इसके अलावा भी क्राइटेरियाज हैं पर मेजरली ये 2 एरियाज पे फोकस किया जाता है। फिर हम समझते हैं मिनिमम वेज का मतलब क्या है। हमने ये तो समझ लिया कि वर्कफोर्स डिवाइडेड किस बेसिस पे है, फिर अब हम समझ रहे हैं कि मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है। मिनिमम वेज मतलब ऐसा वेज जिसके कम आप नहीं दे सकते, जिससे कम वेतन में आप अपने एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर सकते, उसे मिनिमम वेज कहते हैं। उसके नाम में ही उसका आंसर है मिनिमम, मतलब इससे कम में नहीं देना है आपको वेज, इससे कम में आप हायर नहीं करेंगे एम्प्लॉयज को। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से वर्कर्स होते हैं वो भी यहाँ पे लिस्टेड है, मैंने आपको बोलकर बता दिया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग जो सामान चढ़ाने और उतारने का काम करते हैं, वॉच एंड वार्ड मतलब कि जो सिक्योरिटी ऑफर करने का काम करते हैं, इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आते हैं। स्वीपिंग, क्लीनिंग झाड़ू पोछे का काम करने वाले, हाउस कीपिंग का काम करने वाले लोग, माइनिंग में काम करने वाले लोग और एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग जो हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं।
तो जो न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए गए हैं, उसमें ये सारे वर्कफोर्स के लोगों को ज्यादा वेतन मिलने वाला है। अब ये जो वेज है ये किस बेसिस पर डिवाइड किया है? स्किल के बेसिस पे। तो हम आगे चल के देखेंगे कि हाईली स्किल्ड को इतना वेज मिल रहा है, लोअर सेमी स्किल्ड को इतना वेज मिल रहा है। तो इस तरह का हमें इंफॉर्मेशन पहले से पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस बेसिस पे मिनिमम वेज डिसाइड करती है। अब ये जो रिविजन आया है उसमें न्यूज में एक आर्टिकल, ऑलमोस्ट हर आर्टिकल में ये वर्ड लिखा हुआ है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इसके कारण मिनिमम वेज में इंक्रीज हुई है। तो हमें अलाउंस जो है इसे समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो मजदूरों के पास सेविंग्स कम होने लग जाएगी और उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। अब ये जो महंगाई है इससे कोप अप करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? इनको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है और जब महंगाई बढ़ने लगती है तो गवर्नमेंट अपने मजदूरों की इनकम जो है वो बढ़ा देती है। अब ये जो इनकम बढ़ाने का काम है वो एक अलाउंस से किया जाता है जिसे हम वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। ये जो अलाउंस है ये 2 बार रिवाइज होता है साल में। लास्ट जो रिवीजन हुआ था वो अप्रैल में हुआ था। नेक्स्ट जो रिवीजन है वो अभी हो रहा है, जो इम्प्लीमेंट कब से होगा? अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, मतलब वर्कर्स के वेज इंक्रीज हो जाएंगे 1 अक्टूबर से। अब ये जो है इसमें बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट निकल के आ रहा है कि दिवाली जो है वो इन मजदूरों की अच्छी बन जाएगी क्योंकि इनके वेज में इंक्रीज हो रहा है। दिवाली पे खर्चे भी बहुत होते हैं तो उसके चक्कर में क्या होगा कि आप अपने खर्चे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये जो चीज है ये आउटकम आ रहा है यहाँ से। ये प्री रिक्विजिट्स है। अब हम न्यूज देख लेते हैं, काफी आसान हो गया है अब तो हमें पढ़ना। न्यूज क्या है? गवर्नमेंट इंक्रीजेस मिनिमम वेज रेट्स फॉर वर्कर्स। गवर्नमेंट ने वर्कर्स के लिए जो मिनिमम वेज रेट है वो बढ़ा दिया है। अब ये जो रिवीजन आया है वो सेकेंड वेज एडजस्टमेंट है इस साल के लिए। सेकेंड वेज इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल में कर चुके हैं हम रिवाइज। फॉलोइंग द प्रीवियस अपडेट इन अप्रैल, द गवर्नमेंट रिवाइजेस द वीडीए बाय एनुअली। वीडीए मतलब वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, जो जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करने के लिए सरकार आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस देती है, जो कि अप्रैल और अक्टूबर में रिवाइज हुआ था। किसके बेसिस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, जिससे हम नापते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो ये न्यूज आर्टिकल है हमारा। अब हम थोड़ा इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बहुत कुछ तो हमें पहले से पता चल गया कि अक्टूबर 1 से इंप्लीमेंट होने वाला है। लास्ट रिवीजन अप्रैल में हुआ था। एरिया ए में जो से अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको कितने रुपए मिलने वाले हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एरिया ए मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे महंगाई ज्यादा है, जो बड़े शहर है। तो उसमें अनस्किल्ड वर्कफोर्स मतलब कि जो क्लीनिंग स्वीपिंग का काम करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, उन्हें 783 रुपीज मिलेंगे एक दिन के। जो सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स है उन्हें मिलने वाले हैं 868 रुपीज एक दिन का। जो स्किल्ड क्लेरिकल या फिर वॉच एंड वार्ड विदाउट आर्म्स हैं, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है या फिर वो सिक्योरिटी पर्सनल जिनके पास हथियार नहीं है, उन्हें 954 रुपीज मिलेगा एक दिन का। और जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उन्हें कितना मिलेगा? 1035 रुपीज एक दिन का। तो ये जो है ये रिविजन है। ये 4 कैटेगरीज के बेसिस पे आप इनकम देख सकते हैं कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इतने पैसे देने वाली है। ये तो न्यूज पढ़ लिया हमने और हमने देख लिया है कि इतना वेज मिलने वाला है। अब हम देखेंगे कि ये जो रिवीजन है इससे इकोनॉमी पे क्या असर होने वाला है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी से, या फिर क्या ऐसा होगा कि सारे मजदूर जो हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी बहुत फ्लरिश हो जाएगी और बहुत ही अच्छी और सेलिब्रेट करने की बात क्या ये सही में है, हम वो अब डिस्कस करेंगे। पहले तो ये आया ही क्यों है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर महंगाई बढ़ गई है, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मूव किया है। थोड़े दिन पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपने मिनिमम वेजेस रिवाइज किए थे। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वेजेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिवाइज करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रिवाइज करती है, क्योंकि दोनों ही एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं। अब हम एनालिसिस देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये इतनी सेलिब्रेट करने वाली बात है। देखिए, पैसा तो हाथ में ज्यादा आने वाला है वेज वर्कर्स के, पर इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% इंडिया के लोग एम्प्लॉयड हैं।
पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 1% वर्कफोर्स एम्प्लॉय करती है। मतलब अधिकतर शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइवेट या फिर इनफॉर्मल अरेंजमेंट में ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं वो सिर्फ 1% या फिर उससे भी लेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर इसका बेनिफिशियरी देखें तो बहुत ही कम नंबर्स हैं, बहुत ही कम एम्प्लॉयज हैं जिनकी दिवाली अच्छी मनने वाली है, क्योंकि अधिकतर एम्प्लॉयज तो प्राइवेट सेक्टर में ही हैं। तो यही एक एनालिसिस है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुश किया भी है तो इसके बेनिफिशियरी या फिर इससे फायदा जिन लोगों को मिल रहा है उनका नंबर बहुत कम है। दूसरा इशू ये है कि जिन्हें फायदा मिल रहा है वो शायद इन्फ्लेशन भी कॉस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि अब ये जो इनकम में बढ़ोतरी हो गई है इसके कारण डिमांड बढ़ जाए इकोनॉमी में, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई और बढ़ती चली जाएगी। तो डियरनेस अलाउंस मिल ही इसलिए रहा था क्योंकि महंगाई है। अब ये जो महंगाई में ज्यादा पैसे मिल गए हैं लोगों को, वो क्या करेंगे, वो खर्चा ही करेंगे। वो खर्चा करेंगे तो और इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन के अंडर में आ सकती है। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है। इसका एक और कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि जो वर्कफोर्स अब प्राइवेट सेक्टर में है वो भी अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस से इस तरह की मांग रख सकता है कि हमारे भी आप वेजेस बढ़ाइए। ये जो वेजेस बढ़ाने की डिमांड है ये जस्टिफाइड तो है, पर इससे बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है इस न्यूज का। और एक और कॉन्सिक्वेंस जो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए इतना क्रेज है इंडिया में, वो जब ऐसे इतनी अच्छी मिनिमम वेजेस देखने को मिलती है कि आपको 1,000 रुपए एक दिन का मिल सकता है, तो वो जो क्रेज है वो और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये कुछ एनालिसिस है इस न्यूज आर्टिकल का। होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से डिकोड करते हैं हर न्यूज को। अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।